50 मार्क्स का जो पेपर है ना एफएम का, इसमें एमसीक्यू 15 मार्क्स के आते हैं। 8 क्वेश्चन आते हैं, 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 1 मार्क का 1 क्वेश्चन। ये 8 के 8 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। इसमें आप बोल सकते हो कि जैसे अपन टॉपिक्स चैप्टर्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आ जाएगा, उस पूरे क्वेश्चन को 5 छोटे क्वेश्चन में डिवाइड कर देगा और बोलेगा एक क्वेश्चन का आंसर करके दो। तो आप ये मान के चल सकते हो कि जो एमसीक्यू भी है ना, ये भी पूरा प्रैक्टिकल है। मान लीजिए रेशियो एनालिसिस का एक क्वेश्चन आ गया या कैपिटल बजटिंग का एक क्वेश्चन आ गया, उन्होंने केस स्टडी बोल करके उसको दे दिया और उसके अंदर छोटे 5 क्वेश्चन डिजाइन कर दिए। तो एमसीक्यू भी थ्योरी वाला नहीं है, प्रैक्टिकल वाला है। आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बस सॉल्व करके क्वेश्चन माने आंसर शीट पे लिखना नहीं है, वर्किंग में कैलकुलेटर पे लिख लेना और देन एमसीक्यू में वो जो भी वो क्या उसको ओएमआर शीट वगैरह बोलते हो उसमें भर देना है। तो ये भी फुल्ली प्रैक्टिकल है, 15 मार्क्स। ओके, एक आध क्वेश्चन एमसीक्यू वाला आ गया, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 4 चॉइस आ गया, टाइप का क्वेश्चन कोई आ गया तो आ गया। अदरवाइज दिस इज टोटली प्रैक्टिकल, केस स्टडीज बेस्ड एंड सम्स ओरिएंटेड वाला एमसीक्यू आता है। स्कोरिंग रहता है, रिलेटिवली इजी रहता है नॉर्मली स्पीकिंग। उसके बाद 35 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है कंपलसरी, और उसके बाद 3 क्वेश्चन आते हैं 10-10 मार्क्स के, उसमें से 2 लिखना होता है। तो अगर आप 2 लिख दिए तो 20 मार्क्स आपने यहां लिख दिया, 15 मार्क्स आपने यहां लिख दिया, 20 और 15 35 और एमसीक्यू का 15 मार्क्स आपने लिख दिया। ऐसे आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर होता है। ये जो 3 क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें 2 प्रैक्टिकल होते हैं और 1 थियरी होता है। थियरी मतलब जिसको मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी पड़ती है, दो तीन जिसको बोलते हैं ना डिस्क्रिप्टिव टाइप का लिखना पड़ता है, जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर वगैरह लिखते हो उस तरह का लिखना पड़ता है। बट ये भी वैसा नहीं कि आप फाट मार के कुछ भी लिख दिए, मतलब ज्ञान दे के कुछ भी लिख दिए, ऐसा नहीं होता। आपको कॉन्सेप्ट की, उस पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग को एक्सप्लेन करने बोला, से एक वर्ड बोल रहा हूं, अभी आपको नहीं मालूम, जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये क्या है। या मान लो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर कुछ लिखने बोला, तो यू हैव टू हैव दैट कॉन्सेप्ट और आइडिया ऑफ दैट प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव का आपको आइडिया होना पड़ेगा। देन ओनली आप वो आंसर कर पाओगे। हाँ, ये बोल सकते हो कि ये थ्योरी का 10 मार्क का क्वेश्चन मोर और लेस इजीली आंसरेबल होता है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें घुमाव फिराव नहीं होता। और बाकी सारे तो सम्स हैं, तो सम सॉल्व करने का कहानी बनाना पड़ेगा आपको।